ये नीतीश कुमार को तो भीमराव अंबेडकर के ऊपर खड़ा करना चाहिए था। बाबा साहेब अंबेडकर से भी ऊंचा कद है नीतीश कुमार का, महात्मा फुले से भी ऊंचा कद है। इनको तो उन लोगों ने इंसाफ नहीं किया, इनको तो वहाँ बैठाना चाहिए था। ये तो सबको सरपास कर गए हैं। विधानमंडल का भाषण नहीं सुने हैं, तब उसमें क्या क्या नहीं सीखा है, जो बाकी रह गया सब पूरा कर। जगजीवन राम के बाद सबसे बड़े लीडर रामविलास पासवान हुए और उनकी विरासत चिराग पासवान के पास है, तो छटपटाहट होना नीतीश कुमार का स्वाभाविक है। ऐसे मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो गए हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। अभी 19 साल के बाद 17 साल के बाद नीतीश कुमार को भीम संसद का याद हुआ। इसके पहले तो जीतन राम मांझी को संसद शुरू होने के पहले ही जीतन राम मांझी को इतना अपमानित, अति पिछड़ा में ही आप देखिए, जो अति पिछड़ा हैं वो महरूम रह जाएंगे। कुछ दबंग जातियों को उसमें नीतीश कुमार ने डाल दिया। तो इनकी मंशा वो नहीं रही है कि हम गरीब का सम्मान करें, उसके विकास के रास्ते को प्रशस्त करें, उसकी उचित हिस्सेदारी होकर पूरी फार्मूला को कंप्लीट डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। जनगणना कराए अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बराबर के लोग, तो 19% घट के हो गया। अब इनकी जनसंख्या घट रही है, तो कितना न्याय प्रिय हैं ये तो आप समझ सकते हैं। 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन जो भीम संसद किया गया जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उसके बाद पार्टी के अंदर एक शीत युद्ध शुरू हो गया है और हो सकता है कि भविष्य में एक बड़ा विस्फोट हो। देखिए, रत्नेश सदा जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार के, बड़ा आरोप लगा रहे हैं अशोक चौधरी के ऊपर। ललन सिंह के तस्वीर को गायब किया गया। कई ऐसे मसले हैं जो जदयू के अंदरूनी कलह को सामने ला रहे हैं। तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार है। सर, दलित राजनीति को लेकर बिहार में एक जंग छिड़ा हुआ है और जदयू के अंदर ही, और आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो भी दलितों की ही पार्टी है। जदयू के अंदर सर ये अशोक चौधरी और रत्नेश सदा के बीच और नीतीश कुमार का हस्तक्षेप भी नहीं है। क्या लग रहा है, दलित के वोट को लेकर लड़ाई है? मतलब किस बात की लड़ाई आपको लग रहा है सर, रत्नेश सदा और अशोक चौधरी के? देखिए, दलित लीडर बहुत हैं, संघर्ष चलेगा। पिछले 40 दशक का ऐतिहासिक विश्लेषण राजनीति का किया जाए तो उसमें जगजीवन राम के बाद सबसे बड़े लीडर रामविलास पासवान हुए और उनकी विरासत चिराग पासवान के पास है, तो छटपटाहट होना नीतीश कुमार का स्वाभाविक है। ऐसे मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो गए हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये रचना दलित लीडरशिप का नीतीश कुमार का कोई योजना का हिस्सा है। ये अन्य रचनाकारों का ये हिस्सा है जो अपने को दलित लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन समय निकल गया, इन लोगों ने जिस तरह का दलितों में पहचान बनाया है वह दलित लीडर के रूप में नहीं है, ये नव सामंत सब है। इसलिए अभी 19 साल के बाद 17 साल के बाद नीतीश कुमार को भीम संसद का याद हुआ। इसके पहले तो जीतन राम मांझी को संसद शुरू होने के पहले ही जीतन राम मांझी को इतना अपमानित किया। यदि जरा भी होता, रामविलास पासवान को संसद से में जाने से रोकने के लिए सब प्रयास किया, पहले भी इन लोगों को राजनीति में, लेकिन इन लोगों के छाती पर चढ़ के रामविलास पासवान गरजते रहे और पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित सब की बात वो करते रहे। आज सवाल है कि संपूर्ण समाज का समर्थन चिराग पासवान को है, तो ये अलबलाहट, छटपटाहट होना स्वाभाविक है। और बिहार के विकास का मुद्दा अब विकास से है। बिहार में राजनीति का मुद्दा विकास है, न कि डिसेक्शन, जातीय डिसेक्शन से है। उसका बहुत काम नीतीश कुमार ने कर दिया और दूसरे को करने की अब ज़रूरत नहीं है किसी को मौका, इसलिए कि ये लोग इसी जातीय राजनीति के
गर्भ से उत्पन्न हुए और अपना पेट भरने का काम किया। ये गरीब दलित शोषित जमात का पेट नहीं भरे। अति पिछड़ा में ही आप देखिए, जो अति पिछड़ा हैं वो महरूम रह जाएंगे। कुछ दबंग जातियों को उसमें नीतीश कुमार ने डाल दिया। तो इनकी मंशा वो नहीं रही है कि हम गरीब का सम्मान करें, उसके विकास के रास्ते को प्रशस्त करें, उसकी उचित हिस्सेदारी होकर पूरी फार्मूला को कंप्लीट डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, और कोशिश की नहीं गई, उसमें सफल भी नीतीश कुमार रहे हैं। इसलिए जो दबंग जातियों को अब यदि बाहर निकालते हैं तो वह भी इनके लिए काल बनेगा। अब इसमें जो दबंग जातियां हैं जिनका राजनीतिक दबदबा है, उनको आरक्षण देने की क्या ज़रूरत है? उनको ऊंची जाति में डाल देना चाहिए। तो ये कर नहीं पाएंगे। इन्होंने दबंग जातियों में से ही कुछ को डाल दिया अति पिछड़ा में। तो वो अति पिछड़ा जो बढ़ई हैं, जो लोहार हैं, जो अन्य छोटी छोटी जातियां हैं, जो राजनीतिक रूप से जिनकी दबंगता संख्या बल पर नहीं है, 37% वो जरूर हैं लेकिन यूनाइटेड नहीं हैं। तो ये जो नवसामंत हुए हैं पिछड़ों में, ये सब उनका हिस्सा लूट रहे हैं, खा रहे हैं। वही तो उस दिन जीतन राम मांझी जी पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने कहा कि इतने दिनों में बैकलॉग को का कितना परसेंटेज आपने दिया और कितना बैकलॉग में किसको बैठा दिया, यही पूछने के लिए खड़े हुए। सो कितना डांट सुने, लेकिन धैर्य और संयम संस्कार का परिचय दिया बाबू जीतन राम मांझी जी ने। तो ये इतने मानसिक रूप से इतने अहंकारी और सामंती सोच के हैं कि दूसरे को सामंत कह करके, ढोल बजा करके और उसमें पुआ पूड़ी भीतरे खाते रहे, आवाज़ में उन्हें फंसा रहे लोग। लेकिन सवाल ये भी है सर कि आपने देखा होगा जो पोस्टर बनाए गए थे उसमें महात्मा गांधी के समकक्ष नीतीश कुमार को खड़ा किया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर थे, और एक तस्वीर गायब थी, ललन सिंह। जबकि ये पार्टी का कार्यक्रम था और किसी भी पार्टी के संविधान में मतलब मिनिमम जो एजेंडा होता है, या आप कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही गायब कर देना, एक बड़ा संकेत, एक बड़ा मैसेज भी जदयू दे रही थी, और गांधी जी के समकक्ष नीतीश कुमार को खड़ा कर दिया गया था पोस्टर में, अगर आपने देखा होगा। ये नीतीश कुमार को तो भीमराव अंबेडकर के ऊपर खड़ा करना चाहिए था। बाबा साहेब अंबेडकर से भी ऊंचा कद है नीतीश कुमार का, महात्मा फुले से भी ऊंचा कद है। इनको तो उन लोगों ने इंसाफ नहीं किया, इनको तो वहाँ बैठाना चाहिए था। ये तो सबको सरपास कर गए हैं। अब विधानमंडल का भाषण नहीं सुने हैं, तब उसमें क्या क्या नहीं सिखाया, जो बाकी रह गया सब पूरा कर दिया। इसलिए पोस्टर वो जोक है या पोस्टर रियलिटी है, ये तो वही। लेकिन ललन सिंह को गायब रखा गया है, ये एक बड़ा मसला बन रहा है बिहार में। हम ललन सिंह पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पोस्टर से तो इनको गायब किया गया ना सर, और समय भी बहुत कम बोले हैं। ललन सिंह जाने। अच्छा, अशोक चौधरी मसीहा बता रहे थे नीतीश कुमार को कि गरीबों का मसीहा अगर बिहार में कोई बाबा साहब अम्बेडकर के बाद हुआ तो वो नीतीश कुमार ही हुए। ये स्टेटमेंट है अशोक चौधरी का। इसलिए कि एक दिन स्वर्गीय महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने गए थे और श्रद्धांजलि कर दिया अशोक चौधरी का। तो ये हमको लगता है पूर्व जन्म के कई जन्मों का ज्ञान इनको एकाएक हो गया उस श्रद्धांजलि के बाद। तो ये कह रहे हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर से भी आगे की चीज़ है। अच्छा, दलित 19% बताए गए हैं बिहार में, दलित महादलित जोड़कर। आज के संदर्भ में आपको क्या लगता है, दलित मतदाता जो बिहार के हैं, चूंकि जातीय जनगणना यहीं पर हुआ, राजनीति यहीं की है, किसकी तरफ इंक्लाइंड दिखते हैं ज़्यादा आपको? मतलब किस एनडीए गठबंधन या महागठबंधन? देखिए, जनगणना जातीय इन्होंने कराया है। अब पहले 20% 22% दलित वोट था। ये जनगणना कराए अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बराबर के लोग, तो 19% घट के हो गया। अब इनकी जनसंख्या घट रही है, तो कितना न्याय प्रिय हैं ये तो आप समझ सकते हैं। 20% हम लोग होश संभाले थे तब इससे सुन रहे हैं, बाद में 21 सुने, 22 सुने। नीतीश कुमार इतने साइंटिफिक आदमी हैं कि इनको 19 कर दिया। चलिए, तो फिर देखिए, दलित राजनीति इन दिनों चरम पर है बिहार में, और शुरुआत इसकी नीतीश कुमार ही किए हैं।
हालांकि लोजपा दलित राजनीति तो अब नहीं कर रही है, पूरे समाज की राजनीति कर रही है, लेकिन जदयू के अंदर एक शीत युद्ध जरूर चल रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।